नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर और आप हैं कार की ऑनलाइन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए, आज का हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे कि गो होम सही है या गो टू होम। अक्सर आपने क्लासेस में अपने दोस्तों को, टीचर्स को भी ये बोलते हुए सुना होगा, कभी सही और कभी गलत बोलते हुए सुना होगा आई एम गोइंग होम, और कभी कहते सुना होगा आई एम गोइंग टू होम। क्या सही है और क्या गलत, आइए जाने। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं होम के बारे में। ये जो होम शब्द आप देख रहे हैं, ये होम शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट, समझ रहे हैं आप। और ये जो होम शब्द है, ये होम एक नाउन भी है, संज्ञा भी है। तो कहां कहां किस किस तरह इसका प्रयोग करते हैं, आइए जाने। देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं अभी आपके सामने, उसमें हमको देखना है कि टू का प्रयोग किस तरह होगा होम के साथ। जैसे देखिएगा, रोहित इज गोइंग होम। ठीक दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब यहां होम शब्द आ रहा है, इस जगह ये होम एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहां, ये संज्ञा नहीं है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि होम के पहले मुझे टू लगाना है या नहीं, और लगाना है तो कब लगाना है, ठीक है ना। होम शब्द आ जाए और होम से पहले कोई ऐसा एक्शन आ जाए, ऐसी मेन वर्ब आ जाए जिसमें कोई मूवमेंट हो, मूवमेंट जैसे गो, कम बैक, गो बैक, इस तरह से। तो होम से पहले अगर कोई ऐसा एक्शन, ऐसी मेन वर्ब जिसमें मूवमेंट है, तो फिर हम यहां क्या टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ऐसे सूरत में टू का प्रयोग किया जाना सरासर गलत होता है, यानी यहां पर कोई शब्द नहीं आएगा। आपको मालूम होगा टू प्रीपोजिशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो वाक्य क्या सही होगा, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, ये वाक्य यहां पर सही होगा। तो मैं मिटा के ठीक कर देता हूं इसे, आई एम गोइंग होम, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, एक और वाक्य लिखता हूं मैं ऐसा ही, जैसे देखिएगा, रोहित इज गोइंग होम। इस जगह पर जो होम है वो नाउन है, पहली तो चीज ये सीखिएगा। वहां वो स्थान को बता रहा है। अभी स्थान के बारे में कहेंगे कि जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, तो आगरा भी स्थान है। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल भी स्थान है। फिर स्कूल, आगरा, मार्केट ये आ रहे हैं, तो गो के साथ हम टू लगा रहे हैं। तो फिर होम भी स्थान है, तो इसके साथ क्यों नहीं लगा रहे, या ये बात सामने आती है। इसका भी हल अभी आपको मैं बता देता हूं। कुछ ऐसी लिस्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस की, समझ रहे हैं, जिसमें वो शब्द नहीं है। वहां आगरा नाउन है, मार्केट नाउन है, स्कूल नाउन है, समझ गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है वो। एडवर्ब ऑफ प्लेस में होम है,
मैंने कहा होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी होम और इस जैसे कुछ और शब्द जो अभी मैं आपको बता देता हूं वो आए और उससे पहले अगर कोई ऐसा एक्शन जिसमें मूवमेंट है तो फिर गो के बाद वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म में हो या उसमें आईएनजी लगा हो या एससीआईएस, आपको वहां टू का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन वाक्य लगभग समान है, दूसरे तरीके से देखिएगा, लगभग समान है, बस देखिए यहां होम से पहले ये हिज शब्द का इस्तेमाल यहां किया है हमने, जब बाकी रोहित इज गोइंग ये आ रहा है सेम। अब यहां सीखने वाली बात यह है कि होम ये नाउन का काम कर रही है, यहां होम से पहले अगर इस तरह के शब्द जैसे हिज, हर, our, their, your, my, ये कुछ इस तरह के शब्द आ जाए, समझ रहे हैं आप? तो फिर होम से पहले अगर इस तरह के शब्द आ जाएं तो फिर चाहे यहां एक्शन मूवमेंट करने वाला ही क्यों न हो, अब ऐसी सूरत में आप यहां पर टू का प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? रोहित इज गोइंग टू हिज होम, रोहित इज गोइंग टू हिज होम, रोहित इज गोइंग टू हर होम, रोहित इज गोइंग टू माई होम। समझ गए? समझ रहे हैं दोस्तों? यानी होम से पहले अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसमें मूवमेंट हो रही है तो फिर आपको यहां पर टू का प्रयोग नहीं करना। होम से पहले अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसमें मूवमेंट है, लेकिन होम के पहले अगर एडजेक्टिव प्रोनाउंस है, पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये इस तरह के शब्द हैं, तो फिर आपको यहाँ टू का प्रयोग करना है। बहुत छोटी और आसान सी बात थी, लेकिन आपने आम जीवन में देखा होगा यह गलती अक्सर होती है। अगर आपने अब तक इसे फील नहीं किया था, होती रही होगी लेकिन आपने गौर नहीं किया, तो अब आप गौर कीजिएगा आगे। अक्सर ऐसे लोग जिन पर आपको यकीन है कि यह गलती नहीं कर सकते, वहां से भी आपको यह गलती मिलेगी। आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, होम या एडवर्ब ऑफ प्लेस जिनकी लिस्ट में अभी आपको मैं बोल के बता देता हूं, वो हो और उनसे पहले कोई ऐसा एक्शन जिसमें कोई मूवमेंट हो रहा हो तो आपको यहां पर टू नहीं लगाना। और दूसरी बात, होम से पहले चाहे कोई ऐसा एक्शन आ जाए जिसमें मूवमेंट है, लेकिन होम से पहले अगर यहां इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो फिर आपको टू लगाना होता है। समझ गए दोस्तों? अब जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेसेस में कुछ और, जैसे होम, समवेयर, एनीवेयर, जैसे रोहित इज गोइंग होम, ठीक, गोइंग टू होम नहीं होगा। रोहित इज गोइंग समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, समझ गए ना? तो रोहित इज गोइंग टू समवेयर ये गलत हो जाएगा। जैसे रोहित इज गोइंग टू अपवर्ड्स, ये गलत हो जाएगा। अपवर्ड्स, यहां मैं आपको एडवर्ब ऑफ प्लेसेस बता रहा हूं, तो अपवर्ड्स तो क्या हो जाएगा? रोहित इज गोइंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, तो टू अपवर्ड, रोहित इज गोइंग टू अपवर्ड्स ये गलत है। सिर्फ रोहित इज गोइंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। अपस्टेयर्स, स्टेयर सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना। डाउनस्टेयर्स, समझ रहे हैं आप? जैसे रोहित इज गोइंग देयर, रोहित इज गोइंग टू देयर ये गलत है। रोहित इज गोइंग टू देयर नहीं पढ़ना है आपको, नहीं बोलना है। जैसे देयर, हेयर, ये शब्द भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे अब्रोड, विदेश, रोहित इज गोइंग अब्रोड। अक्सर कई लोगों को कहते सुना होगा रोहित इज गोइंग टू अब्रोड, गलत, रोहित इज गोइंग अब्रोड। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया। आपको ये याद रखने होंगे, पढ़ने होंगे। तो इस तरह जहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और उससे पहले कोई मूवमेंट करने वाली
क्रिया एक्शन आएगा, जैसे गो, कम बैक, गो बैक, तो फिर आपको वहां पर टू का प्रयोग नहीं करना। लेकिन अगर उससे पहले ये इस तरह के शब्द आ जाएं सेम कंडीशन में तो टू लगाना होता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो मैं लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, पेड़ लगाइए, देश सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।